बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो तोशा खाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने एक महीने से महफूज फैसला सुनाना है, तो वहीं दूसरी जानिब रात गए बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो अब ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कांपें टांगना भी शुरू हो चुकी हैं, अगर बिलावल भुट्टो की टर्मिनोलॉजी में बात की जाए, और हुकूमत ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। आर्मी चीफ तैनाती से लेकर आम इंतखाबात तक क्या अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। और अगर ये मुज़ाकरात की दावत और ये तमाम तर मामलात पर कंसेंसस की दावत इमरान खान साहब को एक ऐसे वक्त पर दी गई है जब चंद घंटों बाद इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा। जबकि इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की तस्दीक भी कर दी है। अब यानी एक जानिब अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मैं इसहाक डार साहब का जो क्लिप है वो भी आपको सुनवा देता हूँ, तो अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हुए। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को नाअहल किया जाता है, ऑब्वियसली खान साहब के पास बहुत से ऑप्शंस खुले होंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। और ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि मैं कल रात के वीलॉग में बता चुका हूँ कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक तो इमरान खान साहब की नाअहली इलेक्शन कमीशन से नहीं बनती। अब इलेक्शन कमीशन कर दे, बहुत कुछ नहीं बनता था इस मुल्क में करना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने किया, तो ये भी वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर मुल्क में आइन और कानून और आला अदलिया बहुत सी चीज़ों को सही तरीके से लेकर चले तो फिर मामलात दुरुस्त भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसहाक डार साहब जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आप सुन लें। और इसहाक डार साहब इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की तस्दीक कर रहे हैं, और इन्होंने इस सब के अंदर एक बात तो कही कि इमरान खान से आर्मी चीफ की तैनाती और अहम तरीन मामलात पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुशावरत नहीं होगी, और ना ही ये इमरान खान साहब का राइट है। इंतखाबात कब होंगे ये फ़ैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी, लेकिन आम इंतखाबात अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2023 में होने, तो फिर फ़ैसला इत्तेहादी हुकूमत ने कैसे करना है, यानी बात में तज़ाद है। लेकिन आप चलें सुन लें, फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है उस पर भी आते हैं। वो सवाल है, क्या अब इमरान खान साहब के मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं इस वक्त? जो अखबारी खबरें और जो है क्रेडिबल खबरें हमें तो यही मिलती रही हैं, और बाद में साबित हो गया कि वो हुए हैं। तो उन्होंने कुछ रिकंसिलिएटरी रोल प्रेसिडेंट साहब ने भी किया है, तो चले, हमें कुछ जो कर रहे हैं वो करें, हमें उससे क्या फर्क तो पड़ता है। क्या आप उनका मुतालबा मान सकते हैं आगे जाके कि वक्त से पहले इंतखाबात? देखिए, वक्त से पहले ये हमारा प्रोग्रेटिव है, इंशाल्लाह यूनिटी गवर्नमेंट का, के फैसला ये करेंगे, किसी की डिक्टेशन पे नहीं करेंगे। फैसला हमारी इत्तेहादी हुकूमत करेगी, किसी की डिक्टेशन पे नहीं करेगी, तो आप लोगों से खान फैसला करवाएगा। लेकिन इन्होंने एक तस्दीक की है इसमें सदर मुमलिकत के किरदार की, हुकूमत की तरफ से डी फैक्टो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के हकीकी वज़ीर आज़म है ना, जो मुल्क के मामलात चला रहे हैं, जो मुल्क की अदालतों से मफरूर इश्तिहारी सज़ा याफ्ता है नवाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे हैं, और ये एक तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम ग्रुप के रूए रवां भी हैं पाकिस्तान में, इसहाक डार साहब, तो इनकी तरफ से ये बात होना और इसकी तस्दीक होना बहुत सी चीज़ों की जानिब इशारा कर रहा है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने इब्तदाई में बात कही कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं और आज इमरान खान साहब को अगर तोशा खाना केस में नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपके सामने बताया कि पीटीआई का अपना जो नैरेटिव, कल रात से जब से ये ख़बर आई है कि आज ये एक महीने से महफूज फ़ैसला सुनाना है, तो पीटीआई का अपना नैरेटिव इस हवाले से बनना शुरू हो चुका है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। ये एक उम्मीद की जा रही है इलेक्शन कमीशन से। ऑब्वियसली फ़ैसला आएगा तो ही चीज़ें वाज़ेह होंगी।
अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। 2 बजे का अनाउंस किया गया है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस्लामाबाद के अंदर, और उससे भी कुछ चीज़ें अखज़ की जा सकती हैं कि इतनी सिक्योरिटी क्यों इलेक्शन कमीशन के इर्द-गिर्द लाई जा रही है। अब यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब जो जमात जिसे आप फितना खान कहते हैं, जिस फितने को कुचलने के लिए मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ये बात करती हैं कि वो फितना रियासती इदारे उससे निमटें, और इसहाक डार साहब कहते हैं कि मुख्तदर हलकों के तो मामलात तो हुए इमरान खान साहब के साथ, लेकिन हम नहीं बैठेंगे, हम आर्मी चीफ़ पे मुशावरत नहीं करेंगे। लेकिन जो इस वक्त असल में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की साइनिंग अथॉरिटी है, और अगर वैसे ये डट जाएं तो ये अपने बड़े भाई की भी बात ना माने, किसी की भी बात ना माने। डटना इन्होंने वैसे क्या है, ये सब अंदर से एक हैं, ऊपर से ये बेशक जो मर्ज़ी दिखाएं, गुड कॉप बैड कॉप। पिछले 20-30 साल से तो मुल्क के इदारों के साथ भी ये खेल रहे हैं और सबक नहीं सीखा जा रहा। कौम के साथ भी खेल रहे हैं, कौम भी सबक नहीं सीख रही। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 4 साल हाथ नहीं मिलाया और अब कहते हैं बात करें कौम के मफाद के लिए। हम इसके लिए भी इमरान खान साहब के साथ तैयार हैं। हमने हिचकोले खाती मईशत की कश्ती दिवालिया होने से बचाई, और इन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ें कहीं और अपने तमाम तर मामलात के ऊपर बात की, अपने यूथ प्रोग्राम, दीगर अपनी अचीवमेंट्स, अपनी मईशत को इन्होंने कैसे इस वक्त मुल्क की संभाला। अवाम का तो ओपिनियन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और अवाम तो कुछ और समझती है। लेकिन इस सब के अंदर अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कंसेंसस बिल्डअप करना चाहती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक तो आम इंतखाबात का मुतालबा है, दूसरा इमरान खान साहब का मुतालबा आर्मी चीफ़ की तैनाती करने वालों पर है कि जो मुशावरत है वो नवाज़ शरीफ और जरदारी से ना की जाए। वो मफरूर इश्तिहार ही हैं, जरदारी साहब भी कोई इस तरह से नहीं है, सब के ऊपर करप्शन केसेस हैं, और लगने वालों से मसला नहीं है, लगाने वालों से खान साहब को मसला है। और इस सब के ऊपर ये बात भी होती रही कि चलें फिर कुछ ऐसा मामला कर दिया जाए, क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मुल्क के मफाद में, इदारे के मफाद में यही है कि कोई तैनाती, जो भी तैनाती अहम तरीन हो मुल्क की, चाहे अभी हो, चाहे 3 साल बाद एक दो और तैनाती हो, उसके बाद हो, यानी आइंदा आने वाली जितनी भी तैनाती हैं, कोई भी तैनाती कंट्रोवर्शियल ना ही हो तो ये बेहतर है। अब इस सब के अंदर क्या एक कंसेंसस बिल्डअप कर लिया जाए, क्या पाकिस्तान के, क्योंकि ऑब्वियसली इम्पोर्टेड सरकार ये नैरेटिव देती है कि जी आइन ने तो नहीं कहा कि अपोजिशन से बात की जाए आर्मी चीफ़ की तैनाती पर, ये वज़ीर आज़म का है, लेकिन ये गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि ये चीज़ों को उस हिसाब से लेकर चले। मशवरा तो फिर किया जा सकता है, एक नेशनल कंसेंसस भी बिल्डअप किया जा सकता है, सदर मुमलिकत उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें अहम तरीन तैनाती इंतखाबात मार्च में होते हैं या मार्च के बाद होते हैं या उससे पहले होते हैं, उस पर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे भी हैं, जो भी हैं, इस वक्त इस हुकूमत की ड्राइविंग सीट पर तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, और जितना भी इख्तियार है, कम है या ज़्यादा है, ये तो एक चलें एक बड़ी डिफरेंट किस्म की डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। ऑल आइज़ ऑन दी जजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको इंशाल्लाह ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से अपडेट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।